7 क्लास जल्दी स्टेज पे आए। 6 क्लास एक बच्चा और आ जाए स्टेज पे डिबेट के लिए। हमारा जो है मौसम सरमा पे डिबेट करनी है, गर्मा गर्मा। अब बताएं, अब मौसम सरमा में हम कई कई हफ्तों तक नहीं नहाते। मौसम सरमा में हम कई कई दिनों तक नहीं नहाते, मगर मौसम गर्मा में हम दिन में 2-3 दफ़ा नहाते हैं। इंसान अगर दूसरे के साथ मिले तो मौसम सरमा में बदबू आती है। जब मौसम गर्मा में इंसान नहाता है बना मैला रहता है, सरमा में मैला रहता है। ठीक साने मौसम सरमा में किसने कहा है हमें पसीना आता है? मौसम सरमा में पसीना आएगा और वो फौरन सूख जाएगा ठंड की वजह से। हमसे बदबू कहाँ से आएगी? मौसम गर्मा में हमेशा लोग कहते हैं जैसे ही घर से बाहर निकले, हुफ अल्लाह पसीना बहु आना पे यारो। पता हो तो जो है ना, पसीना इंसान की सेहत के लिए अच्छा है। ये हमारी कोई बीमारियों का भी मार देता है। कभी पढ़ा हो तो बायो में। पसीना हो परे अच्छा। गर्मियों में बिजली की टेंशन ही दिमाग खा जाती है। सर्दी में बिजली चली भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, आराम से सर्दी में गर्म कपड़े पहन के सो जाओ। रात को ना टेंशन ना दिन में टेंशन। टेंशन से फ्री सर्दियाँ, स्कूल से छुट्टियाँ, आराम करो सारा दिन खाए और आराम से गर्म चीजें खाओ सुकून में। गर्मी में कोई गर्म चीज खा लो, हाय अल्लाह मेरे हाल चढ़ गई। मौसम गर्मा में कोई मुसाफिर या कोई मजदूर अपने घर जा रहा होता है तो उसका घर काफी दूर होता है तो वो रात वहीं पे फुटपाथ पे गुजार देता है। और मौसम सरमा में अगर कोई जा रहा होता है तो काफी ठंड होने की वजह से वो रास्ते में नहीं रुक सकता। तो आप कह रहे हैं कि जैसे मजदूर घर जा रहा होता है तो इतनी आपको उसकी टेंशन हो रही है तो अपने घर ही बुलवा ले, उसको घर ही सुला ले अपने। और जैसे कह रहे हैं मौसम शर्मा गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। आप बताएं आपको किस तरह अच्छा लगता है मौसम शर्मा? हर वक्त वो कोने पड़े हैं रजाई लेकर बिस्तर में पड़े हैं, कभी बाहर निकले हैं मौसम शर्मा में? वो ये एक मशरूब है चाय पी वो अपने गर्मा में हम बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मुफ्त में मशरूब होते हैं वो पीते हैं, मजा आता है। गर्मियों में हम कहीं घूमने जाते हैं। कभी आप गए हैं मौसम शर्मा में? गए मौसम शर्मा में? गए मौसम शर्मा में? आप गए कब गए? मौसम शर्मा गए कि कोने पड़े रहते हैं लड़ाई करके वही पड़े रहते हैं वहीं पर। बस एक चूल्हा होता है, गैस होती है, हीटर होता है, वहीं पर हाथ करो तो। आप कह रहे हैं कि मौसम शर्मा में आप कहीं घूमने गए हैं। आप बताएं आप कभी मौसम गर्मा में कहीं घूमने गए हैं? बताएं हम सर्दियों में मरी जाएं, कहीं ठंडे इलाके में जाएं, फायदा सर्दी तो हमारे इधर भी होगी। तो फिर ना जाएं तो गर्मी इधर होती है, बना मरी घूमने जाए, ठंड होती है, जाने का फायदा। इधर आके बोले ना, उधर बैठ के क्या बोले, इधर आके बोले। जाने दे पहले चुप करके बस। आप बताएं जैसे आप क्या है कि बिजली का बिल है तो गीजर पे बिल नहीं आता, गीजर गैस पे चलता है, गैस का बिल नहीं आता। बताएं जैसे का सर्दियों में गीजर का बिजली का बिल आता है वैसे ही गर्मियों में एसी का फ्रिज का आता नहीं है। फ्रिज सर्दियों में नहीं चलता। किसने कहा कि सर्दियों में हमारा फ्रिज नहीं चलता? गर्मियों में हमारा पूरा दिन पूरी रात फ्रिज चलता रहता है, लेकिन सर्दियों में सिर्फ हमारा बहुत से कम फ्रिज चलता है। और सर्दियों में तो हम गर्म कपड़े मोटे कपड़े पहन के बच जाते हैं। गर्मियों में हम जैसे मर्जी कपड़े डाले हम पसीना फिर भी आता है। आपको कौन कहता है कि आप बिजली लगवाएं? आप सोलर प्लेट्स लगवा लें। आपको कौन कहता है बिजली लगवाएं? इतना ज्यादा बिजली का बिल भी नहीं आएगा। आप जो सोलर प्लेट लगवा लेंगे, सोलर प्लेट पे पैसे नहीं लगते क्या? मुफ्त में मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है मौसम गर्मा। मौसम गर्मा में हम
खेल भी सकते हैं और क्रिकेट वगैरह हम सारे गेम खेल सकते हैं। लेकिन मौसम सरमा में हम रज़ाई में घुस के बैठ जाते हैं। जब घर वाले कोई काम कहते हैं तो जब मौसम सरमा में घर वाले कोई काम कहते हैं तो हम कहते हैं अम्मा सर्दी है। तो जब मौसम गर्मा में हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और अगर पसीना भी आता है तो हमारे लिए वो फ़ायदा है। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि एसी भी चलता है और हर जगह होटल में एसी चलता है, कमरों में एसी चलता है, तो इतना बिल आता है तो मैं एसी चलाऊँ ही ना। देखें, अब मेरे भाई ने शादी की बात छेड़ ही दी है तो हम भी इनको जवाब देते हैं। कौन सी शादी मौसम गर्मा में होगी? सारे गर्मी से कहेंगे हाय अल्लाह इतना पसीना आ रहा है। सब शादियां मौसम सरमा में होंगी। सारे आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे, नाचेंगे, शादी एंजॉय करेंगे। मौसम गर्मा में कोई भी शादी का मजा नहीं उठा सकता। सबसे पहले आप मुसलमान हैं तो आपको थोड़ा सा हज़रत की ज़िंदगी तो पढ़ा होगा। हज़रत को खुद मौसम गर्मा बहुत पसंद था और फलों का बादशाह आम भी मौसम गर्मा में आता है। कभी आपने पढ़ा नहीं है? हज़रत की ज़िंदगी कभी पढ़ी होगी आपने? हज़रत का खुद इरशाद है। हज़रत ने कई बार इरशाद किया कि मौसम गर्मा मौसम सरमा से कई ज़्यादा बेहतर है। जब आपने फलों की बात कर दी है तो इसी तरह हम गर्मियों में माल्टा खा सकेंगे। सर्दियों में हम धूप पर बैठ के जब माल्टा खाते हैं तो वो मज़ा आता है। ऐसा मज़ा कब गर्मियों में माल्टा खाने का आया है? गर्मियों में माल्टा होता भी नहीं है। मेरा भाई सबसे पहले बात यह है कि आप हमसे डिबेट कर रहे नहीं। आपके इस भाई जो भी बोल के गया थोड़ी देर पहले इसने बोला कि मौसम सरमा में तो हम ये करते हैं, अपनी बारे में बोल रहा है। भाई क्या मौसम सरमा मौसम गर्मा में फलों का बादशाह आम सबको पसंद होता है, वो हम खाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें सर मौसम गर्मा में क्या मौसम सरमा में तो हमें कुछ मिलते नहीं। और रही बात शादियों की, शादी में कौन नाचता है? मौसम सरमा में इतना खर्चा होता है, जब तक गर्म खाना ना हो तो लोग खाते नहीं है। आते ही खाना ठंडा हो जाता है तो खाना कहाँ से खाएंगे? पता है मुझे, खाना कहाँ से खाएंगे जब सर्दियों में जब खाना ही आता है ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में खाना गर्म तो रहता है ना। और रही बात हर बात आप लोग पसीने पे आ जाते हैं, क्या पसीना कोई नहीं आता? पसीना हर इंसान को आता है, सर्दियों में भी आता है। और रही बात खाने पीने की, सर्दियों में क्या है? नट का टाइम, मूंगफली है बस। गर्मियों में हर चीज़ है, गर्मियों में क्या कुछ नहीं है। गर्मियों में फल लाते हैं, फिर हर चीज़ खा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में हम क्या खा सकते हैं? सर्दियों में सिर्फ माल्टे को आप लेकर घूम रहे हैं। आपका माल्टा कहीं नहीं खड़ा हो रहा, सिर्फ माल्टे को आप लेकर घूम रहे हैं। गर्मियों में हम बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं। सुबह माल्टे के हमें माल्टा चाहिए ही नहीं। हम आम खा लेंगे, हम सेब खा लेंगे, हम अनानास खा लेंगे, हम कुछ और चीज़ खा लेंगे, हमें खाना ही नहीं है माल्टे। ऐसे तो आपने कहा है कि हम सर्दियों में खाना ठंडा और गर्मियों में सर्दियों में खाना ठंडा हो जाता है, हम नहीं खा सकते। तो फिर ऐसे तो आप गर्मियों में ठंडी चीज़ खरीदते हैं तो उसी वक्त पिघल जाती है। आप इतने तक दुकानदार को पैसे दे ही रहे होते हैं कि वो चीज़ पिघल जाती है, आप उसको कैसे खाते हैं? अच्छा एक मिनट, स्टार्ट आपने किया एंड उन्होंने किया, बस फिर बेटा स्टार्ट। बच्चे ऑल बॉयज माशाल्लाह, भाइयों के लिए क्लैप कर दे, दोनों क्लासेस के लिए। बच्चे एक मिनट, आज मेरी सबसे क्योंकि फेवरेट प्यारी क्लास, जो क्लास पढ़ा रहा होता है वो फेवरेट होती है। 6 को पहले पढ़ाया, वो 7 में पहुंच गई, वो भी मेरी क्लास है, ये भी मेरी क्लास है। दोनों क्लासें बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी हैं। दोनों का आज का बच्चे, दोनों का 7 क्लास के बड़े बच्चे हैं, 7 क्लास के बड़े बच्चे हैं, बिल्कुल उनका नंबर प्लस में है। लेकिन बच्चे छोटे होके बगैर तैयारी के आपका मुकाबला कर रहे हैं। इन दोनों क्लासेस के लिए क्लैपिंग, दोनों बराबर हैं। जाओ बच्चे प्लस पॉइंट। अच्छा बच्चे, आपको 7
7 क्लास आज बच्चे 7 क्लास, मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, आपके 7 वाले भाई मान के जा रहे हैं कि 6 वाले बाल बड़े अच्छे हैं। हमें वो पॉइंट मारते थे कि हमारा भी मुंह रुक जाता था। लेकिन 7 वाले बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि हम जीते हुए हैं तो आप हमारा साइड ले ले। बच्चे वाकई आप जीते हुए हैं, आप बड़े बच्चे हैं। ये अब इस कलर डे का बाकायदा अख्ताम करते हैं। और सबसे पहले बच्चे आप लोगों का माशाल्लाह आपकी दिलीन ख्वाहिश पूरी हो गई है। सबसे पहले आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है।